हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो ये दिन का टाइम है। मतलब आजकल ना हमारे बच्चों की चल रही है ऑनलाइन क्लास, क्योंकि हरिद्वार में है कावड़ की भीड़ बहुत ज़्यादा। तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, स्कूल वगैरह सारे बंद हैं और स्कूलों की तो छुट्टी पड़ जाती है, लेकिन इनके स्कूल में ये रहता है कि ऑनलाइन क्लास देते ही हैं वो। तो इसलिए सुबह से कोई व्लॉग बन नहीं पाया, क्योंकि फ़ोन बच्चों के पास था। सुबह जल्दी काम निपटाने पड़ते हैं, क्योंकि फिर ये रहता है 8:20 से बच्चों की क्लास स्टार्ट होती है। तो आ गई हूँ मैं, अभी दिन का टाइम है, खाना बनाने आ गई हूँ। तो पहले मैंने बाल कर दिए हैं कंघी, क्योंकि अगर बाल कंघी ना करो ना, अगर ऐसे ही मोड़ दो तो वो ऐसे ही मुड़ जाते हैं। फिर 1-2 दिन जब वो होता है खुलते हैं, मतलब जब नहाएंगे तभी वो होंगे। तो बस आ गई हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए, और यहाँ पे कर दूँगी टमाटर। तो अब मेरे हाथ से ना टमाटर वगैरह कट हो ही जा रहा है। मतलब ना बस ये कि जैसे लौकी हार्ड चीज़ें, मूली है, आलू है, तो ये छिलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फिर वही है कि करना पड़ता है। जब ये रहते हैं तब तो इनसे करवा देती हूँ, लेकिन थोड़ा दर्द होता है। मतलब एक हाथ से ना, इस हाथ से होल्ड नहीं हो पाता है ना, जिसमें एक्सीडेंट हो रखा है, चोट लगी हुई है, उस हाथ से होल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसा आप देख रहे होंगे मेरे फेस में। तो दर्द होता है। तो यहाँ पे लौकी छिल रही थी, मैंने कहा लौकी का रायता बना दूँगी, लेकिन लौकी ना ख़राब थी। छिली मैंने, काटी मैंने, फिर देखी मैंने, मतलब बेकार थी ये। तो फिर मैंने इसे साइड रख दिया। मैंने कहा बस यही होता है किचन में, जैसे आओ तो क्या ऐसा होता है, किचन के साथ, किचन में आए हो तो ये काम भी निपटा दो, वो काम भी निपटा दो ना, ऐसा ऐसा चलता है। तो बस यहाँ पे मेरा रिफाइंड गर्म हो गया है, तो इसमें डाल दूँगी जीरा। आजकल हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, क्योंकि सावन चल रहा है, तो सावन के महीने में लहसुन प्याज नहीं खाते, तो सिंपल से आजकल दाल छौंकते हैं जीरा, और अच्छी लगती है। और जब जब खाते हैं लहसुन प्याज ना, तो बिना प्याज के फिर खाना नहीं खाया जाता। तो यही होता है, मतलब हमारी मेंटेलिटी ही होती है ना, हमारे दिमाग में जो चीज़ है कि वैसे नॉर्मली है कि हम बिना प्याज लहसुन के नहीं खा सकते, ग्रेवी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन आजकल खाना है तो आजकल वो टेस्टी लगता है खाना। तो बस यही होता है, सिर्फ सोच की फ़र्क होती है। इंसान, मतलब सब चीज़ वही होता है, बस सोच की फ़र्क होती है। टेस्ट का कोई फ़र्क होता है, टेस्ट का ऐसा नहीं है। बट जैसे आजकल दिमाग में यही है कि नहीं खाना, तो यही टेस्ट अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पे दाल चढ़ा दूँगी, और चावल चावल भी, दाल छौंक दूँगी, चावल चढ़ा दूँगी। साथ में रखा है मैंने पानी। आजकल हम फ़िल्टर का ही पानी पीते हैं, क्योंकि वो बरसात के टाइम में ना पानी थोड़ा ख़राब आता है। तो आरओ वगैरह तो नहीं लगा रखा हमने, आरओ वगैरह वो तो फ़िल्टर का ही पानी भरते हैं। तो ये मैंने फ़िल्टर में, पता ही आपको, बहुत कम पानी आता है। तो ये मैंने रख दिया था जब मैं आई थी, तो मैंने ये, मतलब इसलिए फ़िल्टर मैंने यहाँ पे रखा है। तो ये मैंने फ्राई पैन नीचे रख दिया था कि ये पानी भरता जाएगा, और इसमें भर देंगे। तो दिक्कत तो होती है, क्योंकि फिर इसमें भी पानी, इसमें भी। बट ये है कि भाई पेट दर्द हो, कुछ हो, बरसात में आपको पता है पानी गंदा रहता है, तो उससे तबीयत ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और टच वुड भगवान की दया से केयर करते हैं थोड़ा बहुत, तो नहीं बच्चों की तबीयत ख़राब होती है। जैसे मैं अक्सर देती हूँ कि किसी के पेट में दर्द हो रहा है, बच्चों के किसी के कुछ है, तो ये है कि थोड़ा बहुत केयर करनी पड़ती है, बच्चों की हो अपनी हो, तो जाके ठीक रह जाता है। और ये है, और जब तबीयत ख़राब होनी हो तो वो हो भी जाती है, ऐसा भी नहीं कि नहीं होती है। पर ये है कि अपनी तरफ से हम पूरी वो भर सकते हैं। तो दाल मैंने चढ़ाई थी, चने की थी, और उसके साथ उड़द होती है ना, धुली हुई उड़द, मतलब दली हुई उड़द जो कट वो होती है, तो वो अच्छी लगती है वो दाल ना। तो यहाँ पे अब चावल चढ़ा रही हूँ। तो चावल ना 2 पन्नी में अलग अलग थे, एक पन्नी में मम्मी ने दिए थे। और ये जैसे एकादशी वगैरह होता है ना, तो मम्मी भेजती हैं अगर कोई आने वाला है। तो फिर ये जब मैं इस समय गई थी, तो मम्मी का मतलब रखा रहता है मेरे लिए ना, तो वो था। और एक में, दूसरे में हमारे पहले वाले चावल थे, तो वो दोनों मैंने मिक्स करके आज बना दिए हैं, क्योंकि ख़त्म तो करना ही है, पन्नी वाला काम तो ख़त्म करना ही है। तो बस यहाँ पे चावल बना दिए हैं, और बस ऐसे ही छोटे 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 काम का ही हो जाते हैं। सुबह से तो होते ही हैं काम आजकल। वैसे तो स्कूल के टाइम में रहता है, सुबह भाग दौड़ होती है, फिर बच्चे मतलब चले जाते हैं, उसके बाद अपना आराम से काम करते ले। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा आफत हो जाती है, क्योंकि ना वो ये सुबह पहले काम निपटाओ 8 बजे से पहले, फिर उसके बीच बीच में 10-10 मिनट का ब्रेक मिलता है उनका, हर वो उसमें ना पीरियड में। ये देखो कपड़े भी मैंने डाल दिए थे, तो हर उसमें 10 मिनट का ब्रेक मिलता है उन्हें। तो उसमें ये कि 10 मिनट के ब्रेक में मैं कभी नाश्ता करा देती हूँ, कभी उन्हें नहला देती हूँ, ऐसा होता है। 4 क्लास चलती है उनकी, तो एक क्लास में नहा जाते हैं, एक क्लास में नाश्ता हो जाता है। तो ऐसे ऐसे काम नहीं पड़ता। नहीं तो सुबह उठ के बच्चे बच्चे भी आलस करते हैं, पता है कि छुट्टी है तो वो भी आलस करते हैं कि कौन अभी सुबह सुबह उठ के कौन नहा रहा है। बस ये है कि ब्रश कर लेते, मुँह हाथ धुल लेते, फिर क्लास में बैठ जाते हैं। तो ये बस यहाँ पे चावल भी चढ़ गए, क्योंकि वो गांव के चावल थे हमारे घर के, तो इसलिए मुझे फटकने पड़े।
और यहाँ पे ये भी मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जब छौंको ना तो थोड़ा बहुत गैस में चले जाता। अच्छा, मैं इंडक्शन यूज़ करती थी ना, तो इंडक्शन ही दिन में वही गंदा होता था, उसमें ही दाल छौंकती थी। गैस मेरी सुबह साफ़ हो जाती थी, सीधे रात को ही साफ़ होती थी। लेकिन आजकल इंडक्शन है नहीं, ख़राब हो गया है, लाए भी नहीं हम अभी। तो फिर गैस ना बड़ी दिक्कत लगती है मुझे, फिर दिन में भी साफ़ करो, सुबह भी, रात को भी। तो बस ऐसे ही चलता है। तो बस बच्चों की क्लास वगैरह हो गई, तो अब वो अपना देख रहे हैं, ये लैपटॉप देख रहा है, हन्नू टीवी देख रहा है। तो यहाँ पे मेरे इयररिंग्स वगैरह फैले पड़े थे, तो मैंने कहा चलो अभी मेरे पास टाइम है, ये काम कर लेती हूँ। एक तो गर्मी में ना इस कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इस कमरे में आना बहुत टफ है। लेकिन थोड़ा आज मौसम थोड़ा सा ठीक है, तो फिर आया जा रहा है। तो इस कमरे के काम ना मतलब होल्ड पे ही रहते हैं गर्मियों में, कि होल्ड पे ही है। हाँ, तो फिर यहाँ पे बस मैं इयररिंग्स वगैरह रख दूँगी। और दोनों ड्रॉर मैंने साफ़ कर ली थी फिर अपने ना, क्योंकि ये नीचे वाला ड्रॉर है ना हमारा ख़राब हो गया है, वो पूरा बाहर आ रहा है। तो मैंने वो पूरा बाहर ही निकाल लिया, फिर मैंने वो साफ़ कर लिया था। कपड़ा लेने गई और कपड़े से फिर मैंने साफ़ ही कर लिया था, क्योंकि नीचे धूल वगैरह तो रहती ही है। तो ऐसे ही मैंने दोनों वो साफ़ कर दिया। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सफाई करती रहती हूँ, कभी कहीं की कभी कहीं की। तो ये रहता है कि एक साथ तो बर्डन नहीं लिया जाता, क्योंकि एक साथ ले लो तो और काम छूट जाता है, क्योंकि घर में कई काम होते हैं, बच्चे भी देखने होते हैं, खाना भी बनाना पड़ता है, कपड़े भी है, बर्तन भी है, सब चीज़ है। तो इसलिए कभी कभी कोई ड्रॉर साफ़ कर दे, कभी कोई अलमारी का कोना साफ़ कर दे, कभी कोई बेड का कोना साफ़ कर दे। बस ऐसे ही अपना काम चलता रहता है, तो साफ़ सफाई रहती है घर में। तो ऐसी छोटी छोटी आदतें ना घर को हमेशा साफ़ ही रखती हैं। जैसे कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, जितना टाइम है। कभी ये तो कि हमें घर के काम में टाइम लग जाता है, कभी ये रहता है कि जल्दी हो जाता है। तो जल्दी हो जाता है तो थोड़ा बड़ी चीज़ ले लो, और कम है, कम टाइम है, तो ये ड्रॉर वगैरह साफ़ कर दो। तो चलो मेरे ये दो ड्रॉर साफ़ हो गए। और इसके बाद मैं सीधे आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट दिन, और ये भी मैं सीधे आपको मॉर्निंग मतलब इसी टाइम में मिल रही हूँ, क्योंकि वही है क्योंकि बच्चों की क्लासेस चल रही है। तो यहाँ पे मैं कढ़ी बना रही थी, तो मैंने पहले बेसन वगैरह घोल के रख दिया। फिर मुझे ध्यान आया, अरे पकौड़े भी तो बनाने हैं, तो फिर दूसरे उसमें लिए मैंने फिर बेसन। और ये बेसन अभी नए लाए थे, तो इसलिए डब्बे में नहीं रखा है, अभी ऐसी पन्नी में ही है, फ्रिज के अंदर रखा हुआ था। ऐसे बेसन सूजी वगैरह ना मैं फ्रिज के अंदर रखती हूँ। तो ये मैंने कढ़ी के लिए तो तैयार कर दिया। दही की कढ़ी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो दही थी हमारी, दही जमाई थी हमने, ज़्यादा देर बाहर रह गई ना, तो थोड़ा फटफट सी नहीं जाती, वैसी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो इसकी कढ़ी बना लूँगी। तो रिफाइंड मैंने डाल दिया है, तो ये घोल तो मैंने बना लिया। फिर मुझे ध्यान आया, अरे पकौड़े बनाने, क्योंकि मेरा हन्नू बिना पकौड़े के नहीं खाता है, उसको कढ़ी में पकौड़े बहुत पसंद है। वैसे सभी को ही पसंद होते हैं। तो सिंपल से बेसन के ही पकौड़े बनेंगे, क्योंकि वो तो है नहीं, मतलब प्याज वगैरह तो डालना नहीं है। तो बस यहाँ पे कढ़ी, और बहुत अच्छी बनी थी कढ़ी ना, बहुत टेस्ट, अब बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी।
यहाँ पे ना मैं तेल कम ही डालती हूँ ताकि मुझे दोबारा निकालना ना पड़े। नहीं तो अगर ज़्यादा तेल में इन पकौड़ियों को करते ना तो ये खूब मतलब मोटी मोटी सी फूली फूली सी बनती। लेकिन मैं तेल कम ही यूज़ करती हूँ, जिससे ये है कि पकौड़े भी बन जाती है और फिर एक्स्ट्रा तेल, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो पका हुआ तेल होता है दोबारा से यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं इतना ही तेल यूज़ करती हूँ। हाँ, टाइम भले ही लगता है इसमें, बट कोई बात नहीं, टाइम ही लगता है ना, तो टाइम लगता है भले ही, तो वो कर देती हूँ। तो बस मेरी पकौड़ियाँ बनी रही है, उसी बीच मैंने चावल भी छांट लिए थे अपने, और चावल भी। अब मेरे फ़ोन में दिक्कत आ रही है, जैसे पहले वाली क्लिप आपने देखी होगी धुंधली आ रही है, साफ़ आ रही, तो उसका ना डिस्प्ले वगैरह हट गया था, तो दोबारा से लगवाया तो वो ना मतलब काम गड़बड़ी कर दिया उसने। फ़ोन ये एक बार ही ख़राब हो जाता है। तो कड़ी मैंने छौंक दी है शायद, हाँ, तो कड़ी छौंक दी है। यहाँ पे ये थोड़ा बर्तन, इन बर्तनों को भी निकालूंगी। वैसे ना मेरे बर्तन धुलने में भी हाथ में दर्द हो रहा है, भारी बर्तन तो मैं धुल ही नहीं रही हूँ। बट वही ये यार, अगर मैं ऐसे इकट्ठे करके रख दूँगी तो सोचो हस्बैंड की क्या हालत होगी ना। तो ये है कि थाली वगैरह तो मैं धुल देती हूँ, भारी होती है वैसे थालियाँ भी, बट ऐसे ही पकड़ पकड़ के धुल ही लेती हूँ। तो फिर ये है कि करा है उन्होंने, पहले से सारा काम किया है जब मेरा हाथ बिल्कुल ही वो था। तो यहाँ पे ना कंघियाँ बहुत गंदी हो रखी थी, वही मेरे हाथ के उससे ना, तो मैंने कहा यहाँ पे सर्फ मैंने निकाल लिया था एक डब्बे से और नीचे ही रखा है मैंने सिंक में ना, तो ये कंघियाँ मैं साफ़ कर लूँगी। और आप देख ही रहोगे एकदम से कितनी साफ़ हो जा रही है ना, तो बिल्कुल साफ़ हो गई थी। और क्योंकि हर चीज़ यार साफ़ ही होनी चाहिए, कंघी वगैरह भी, क्योंकि बाल हमारे आजकल बरसात में वैसे ही चिपचिपे से रहते हैं, और फिर चिपचिपी सी कंघी यूज़ होगी तो ऑब्वियसली है बाल तो गिरेंगे ही गिरेंगे। और मेरे ही है, लड़कों के तो इतने नहीं होते, ऊपर ऊपर से बनाए हो गए, मतलब लड़कियों को तो पूरे ये है कि साफ़ करने वो करने पड़ते हैं ना, ऊपर से नहीं मतलब ढंग से वो करने पड़ते हैं, सुलझाने पड़ते हैं, तब जाके सारी गंदगी हमारे बालों पे ही जाती है। तो यहाँ पे कपड़े भी मेरे सूख गए थे, शायद मैंने कपड़े भी निकाल लिए हैं। और यहाँ पे ये थोड़ा सा प्लेटफॉर्म साफ़ कर दूँगी क्योंकि छिट्टे विट्टे पड़ते हैं ना, तो ये साफ़ कर दिया है मैंने। और बस खाना भी मेरा बन गया है, और मुझे लग रहा है इसमें मैंने आपको लंच ही लंच दिखा दिया है इस वीडियो में। चलो कोई बात नहीं, यही लाइफ, हमारी जनरल लाइफ यही है, तो यही दिखेगा। तो बस यहाँ पे कड़ी का वो कड़ी मैंने कम कर दी थी ना, नहीं तो उबल के गिर जाती। तो ये मेरी ना सीटी ख़राब हो गई है, और फिर ना अगर जैसे उसका ढक्कन वो आ जाता है तो वो उबलता है, तो वो मैं लगा रही थी। तो यहाँ पे कड़ी बन गई है मेरी। अब इसमें डाल दूँगी पकौड़े, और बड़ी टेस्टी हुई थी। दही की कड़ी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, मट्ठे से दही की कड़ी अच्छी होती है। तो भले ये दिखती है ऐसे फटी फटी सी दिख रही है ना, बट अच्छी लगती है मुझे दही कड़ी। बच्चों को भी मेरी बहुत पसंद आती, खट्टी भी थी ना, तो बड़ी टेस्टी थी। तो खाना खाया दिन में, उसके बाद सो गए थे। फिर बच्चों ने शाम को भूख लगी, तो फिर मैंने कहा चलो उनके लिए सेवई बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेवई बना दी थी उनके लिए, और बस थोड़ा ही बनाई थी मैंने, इतनी ही रह रखी थी डब्बे में, इतनी मैंने बना दी थी। 2-3 कटोरी हो गई थी। मेरा तो मन नहीं करता है शाम के टाइम कुछ खाने का, क्योंकि लेट ही खाना खाते हैं, हस्बैंड लेट आते हैं ऑफिस से, तो लेट ही खाते हैं, 4 बजे हमारा खाना होता है। तो फिर कहाँ मन करता है। पर बच्चे ये है कि बच्चे 1 बजे खा लेते हैं, 1-1:30 बजे, तो उनको तो भूख लगेगी। तो फिर मैंने रख दी थी 3 कटोरी में, तीनों के लिए रख दी थी। और तो बस ये यहीं पे ब्लॉग का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको और पसंद आता है तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से, एक सपोर्ट से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।